ये न्याय की उम्मीद इस देश का हर नागरिक करता है, छोटे से बड़ा। लेकिन इस देश के हर व्यक्ति को क्या न्याय मिल पाएगा? आज की मीडिया भी दोषी, चौथा स्तंभ है। जो मीडिया बोल रही है वही जांच है, वही एफआईआर है, वही गवाही है, वही ट्रायल है और वही लास्ट में फैसला भी करके दे देते हैं। कहते लो जी हमने फैसला कर दिया, न्याय पा दिया। क्या परम पूज्य संत आशाराम बापू जी को कोरोना काल में 1 घंटे 1 मिनट की भी राहत दी गई? क्यों नहीं? कहां था न्याय आपका? जस्टिस फॉर ऑल नहीं था। तो इस पर भी कुछ सरकार को भी ध्यान देना चाहिए, आप लोगों को भी ध्यान देना चाहिए। तो आज अगर खामोश रहे, कल सब कुछ लूट जाएगा। कई मामलों में आपने भी देखा, हमने भी देखा, न्याय मकड़ी के जाले की तरह होता है। मकड़ी का जाला बना हुआ है, उसमें छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, कुछ छोटी कमजोर छिपकली, मक्खी, मच्छर सब उसमें चिपकते चले जाते हैं, पार नहीं कर पाते। लेकिन कोई एक आता है, उसका हाथ मजबूत होता है, वो धनबल वाला भी होता है, जनबल वाला भी होता है, बाहुबल वाला भी होता है, जो आज के बल कहे जाते हैं। वो आता है, उस मकड़ी के जाले को फाड़ता है और अंदर जाके चला जाता है और वो कहता है मैंने न्याय पा लिया, मुझे न्याय मिल गया। ये सच्चा न्याय नहीं है। न्याय वो मिलना चाहिए जो हर इस देश के गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम, गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक न्याय मिले। सत्ता तो आएगी जाएगी, लोग आएंगे जाएंगे, लेकिन इस देश के हर व्यक्ति को क्या न्याय मिल पाएगा? हर व्यक्ति को क्या न्याय मिल पा रहा है? उसके लिए जिम्मेदारी किस पर आती है? उसकी जिम्मेदारी मैं किसी एक पर नहीं थोपना चाहता, उसकी जिम्मेदारी सब पर है। सबसे पहले वो जिम्मेदारी वकीलों से ही शुरू होती है। वकील के पास कोई भी क्लाइंट जाता है, न्याय की बड़ी उम्मीद लेकर जाता है, अपनी फाइल, अपने कागज, अपने पैसे सब लेके जाता है। और पैसे भी कुछ लोगों को छोड़कर नहीं, ज़्यादातर लोग बड़ी मुश्किल से पैसे इकट्ठे करके जाते हैं। ये न्याय की उम्मीद इस देश का हर नागरिक करता है, छोटे से बड़ा। जब भी आप देखते हैं अगर कोई छोटे से छोटे का, बड़े से बड़े का झगड़ा होता है, वो कहता है आई विल सी यू इन कोर्ट, मैं तेरे को कोर्ट में देखूंगा। वो क्या है? वो विश्वास है। डबल बेंच होती है, उसमें फैसला करने वाले होते हैं, लेकिन इधर से आवाज आती है जिंदाबाद मुर्दाबाद, उधर से आवाज आती है जिंदाबाद मुर्दाबाद, मीडिया की लग जाती है ओबी बैंड। एक न्यायाधीश उधर देखते हैं खिड़की से, एक न्यायाधीश उधर देखते हैं खिड़की से, कहते हैं मामला तो बहुत खराब है, फाइल बंद, ये क्या चाह रहे हैं, वैसे फैसला कर दो। वो भी हमारी न्याय की पराकाष्ठा पर गलत है। आज की मीडिया भी दोषी है, चौथा स्तंभ है। लेकिन वो एक ऐसा कंसेप्ट बना देते हैं कि जो चैनल बोल रहा है, जो मीडिया बोल रही है, वही जांच है, वही एफआईआर है, वही गवाही है, वही ट्रायल है और वही लास्ट में फैसला भी करके दे देते हैं। कहते लो जी हमने फैसला कर दिया, न्याय पा दिया। वो भी उचित नहीं है। जब केसेस का ट्रायल, मीडिया ट्रायल होने लगता है, वो भी इस देश के लिए, हमारे देश के हर व्यक्ति को मीडिया ट्रायल नहीं मिल पाता है। आप जानते हैं कैसे कैसे करोड़ों रुपए के घोटाले हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से आपने देखे हैं। न्यूज़ चैनल के सीईओ, बड़े बड़े सीईओ तिहाड़ जेल में विराजमान हुए हैं। तो इस पर भी कुछ सरकार को भी ध्यान देना चाहिए, आप लोगों को भी ध्यान देना चाहिए, देश की न्यायपालिका को भी ध्यान देना चाहिए, जुडिशरी को भी ध्यान देना चाहिए। ज़रूरी है। अगर ये ध्यान नहीं दिया गया तो आज अगर खामोश रहे, कल सब कुछ लूट जाएगा। और कई ऐसे मामले हैं राजनीति से प्रेरित हो जाते हैं, मीडिया ट्रायल की वजह से हो जाते हैं। आप यकीन मानिए, अभी मैंने जोधपुर जेल विजिट की। कई मामलों में जोधपुर जेल सलमान खान के लिए भी फेमस हो गई जेल, जिनका ऑर्डर बाद में आ पाया, लेकिन वो रिलीज पहले हो गए। ये भी आप सबके सामने है, क्योंकि वो सलमान खान थे। लेकिन उसी जेल में पूज्य संत आशाराम बापू जी भी हैं, जो 11.5 साल हो चुके हैं, 86 साल की उम्र में हैं, फिर भी आज जेल में है। कोरोना काल आया, बड़े बड़े हार्ड कोर क्रिमिनल, हैबिचुअल क्रिमिनल, प्रोफेशनल क्रिमिनल, ऑनरेबल हाई कोर्ट की, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के आधार पे रिलीज किए गए, छोड़े गए, बाहर किए गए। लेकिन क्या परम पूज्य संत आशाराम बापू जी को कोरोना काल में 1 घंटे 1 मिनट की भी राहत दी गई?
क्यों नहीं दी गई? कहां था न्याय आपका? जस्टिस फॉर ऑल नहीं था, एसएसटी जस्टिस फॉर ऑल नहीं था। उनके साथ हो रहा है, अभी पड़ी है पेंडिंग। अगर वो व्यक्ति साधारण आम व्यक्ति होता, आयुर्वेद पे आधारित ना होता, तो क्या अब तक जिंदा होता? 86 साल की उम्र, 11.5 साल से अधिक जेल, कभी इंटरिम बेल नहीं, कभी पैरोल नहीं, कभी इलाज के लिए नहीं। अभी पिछले दिनों जब मैं था तो अखबारों की सुर्खियां थी, ऑनरेबल हाई कोर्ट जोधपुर के ऑनरेबल जस्टिस कह रहे हैं आशाराम बापू से बड़ा आयुर्वेद का कौन ज्ञाता है। क्यों कहना पड़ा उन्हें? क्योंकि एक पिटीशन लगी थी जोधपुर हाई कोर्ट में। वो किस लिए लगी थी? कि आशाराम बापू अपना इलाज आयुर्वेद आधारित कराना चाहते हैं। क्यों नहीं कराना चाहेंगे? आयुर्वेद हमारी आत्मा है, संस्कृति है, परंपरा है, उसके तहत इलाज कराना चाहते हैं। उस पर नहीं इलाज के लिए परमिशन। वो याचिका यहां हमें पता चला सुप्रीम कोर्ट भी आई, उन्होंने भी कह दिया नहीं वहीं जाइए। साहब आप हर मामले में तो वहां नहीं भेजते हैं, आप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हर मामले को तो वापस जो हाई कोर्ट तो नहीं भेजते हैं, आप तो कई मामलों में सोमोटो नोटिस भी कर लेते हैं। आपके यहां तो आई हुई एक चिट्ठी भी कई बार पीआईएल और पिटीशन बन जाती है, याचिका बन जाती है, आप उस पर भी फैसला करते हैं, आप उस पर भी सुनवाई करते हैं। तो क्यों नहीं आप ऐसी सुनवाई एक ऐसे व्यक्तियों के लिए भी कर सकें जो ऐसी देश की जेलों में कितने ऐसे लोग होंगे जिनकी सुनवाई की जा सकती है, जिनके बारे में बात की जा सकती है, जिनके बारे में चर्चा की जा सकती है, जिनको राहत दी जा सकती है। जय हिंद, जय भारत।